नमस्कार दोस्तों। हम कल ग्रहों के बल पर चर्चा किए थे, नक्षत्रों पर चर्चा किए थे और राशियों पर चर्चा किए थे। आज हम जिसे हम कुंडली बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली का अर्थ है कि अभी के हिसाब से देखें तो कुंडली का अर्थ होता है कि स्पेस का एक मैप, जो कि हमारे जन्म में जो ग्रहों की दिशाएँ थीं, राशियाँ थीं, उस समय जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय ग्रहों की कंडीशन क्या थी, किस राशि में थे, किस नक्षत्र में थे। तो पुराने ज़माने के हिसाब से बोलें तो उसे ही हम कुंडली कहते हैं, जो कि अभी हम अगर बोल सकते हैं अपने हिसाब से कि एक मैप है, जो अंतरिक्ष का मैप दर्शाते हैं कि हमारे जन्म के समय पर कौन से ग्रह कहाँ पर थे, कौन-सी ग्रहों की प्लेसमेंट इत्यादि, राशियों की प्लेसमेंट, राशि किस दिशा में थी, पूर्व में थी कि पश्चिम में थी। और नक्षत्रों का भी एक अध्ययन करना पड़ता है उसमें कि नक्षत्रों की किस दिशा में ग्रह थे, नक्षत्रों में दिशा किस तरफ थी, इन सभियों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम कुंडली कहते हैं। अब कुंडली में 12 घर होते हैं, टोटल 12 घर होते हैं। 12 घरों में ही हमें समस्त अंतरिक्ष को देखना पड़ता है। कुछ इस प्रकार कुंडली का निर्माण किया जाता है। इसे पूर्व दिशा बोला जाता है, इसे पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण। अब जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो राशि यहाँ पे बनती है इसे पहला घर बोला जाता है, दूसरा घर इसे बोला जाता है, तीसरा इसे, चौथा इसे, पांचवा इसे, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। कुल मिलाकर 12 खाने होते हैं हमारी कुंडली में, 12 हाउसेस होते हैं। इन 12 ही हाउसेस में हम ग्रहों की प्लेसमेंट को देखते हैं कि जिस समय हमारा जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की प्लेसमेंट क्या थी। इसे हम उदय हाउस कहते हैं। उदय, जिस राशि में, जिस लग्न में हमारा जन्म होता है इसे ही लग्न बोला जाता है, जो कि ये पहला घर कहलाता है। और जिस लग्न में हमारा जन्म होता है उसी लग्न को पूर्व की राशियों में रखा जाता है, जो कि पूर्व में राशि पड़ती है, उसी हिसाब से हमारा असेंडेंट लग्न का निर्माण होता है। अब लग्न के बाद सभी ग्रहों की दिशाएं अलग अलग हैं। कोई ग्रह पूर्व में हो सकता है, कोई पश्चिम में हो सकता है, कोई दक्षिण में हो सकता है, तो कोई उत्तर में हो सकता है। ग्रहों की प्लेसमेंट की बारे में अपन बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी ये एक काल पुरुष की कुंडली के रूप में समझ सकते हैं कि ये एक टाइम पर्सन की कुंडली है, जो कि ये दर्शाती है कि किस घर का मालिक कहाँ पर होना चाहिए। एक आदर्श कुंडली के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है कि किस किस घर का मालिक कौन हो सकता है, किस दिशा में किस राशि का मालिक बली हो सकता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में चर्चा किए थे कि पहली राशि का मालिक मंगल होता है, दूसरी राशि का मालिक शुक्र होता है, वृषभ, और तीसरी राशि का मालिक बुध होता है, चौथी राशि का मालिक चंद्रमा होता है, पांचवी राशि का मालिक सूर्य होता है, छठवीं राशि का मालिक फिर बुध होता है, सातवीं राशि का मालिक शुक्र होता है और आठवीं राशि का मालिक मंगल होता है, नौवीं राशि का मालिक गुरु होता है, जिसे बृहस्पति भी बोला जाता है, और 10वीं राशि का मालिक शनि होता है, 11वीं राशि का भी मालिक शनि होता है और 12वीं राशि का मालिक बृहस्पति होता है, गुरु होता है। तो जिन जिन घरों में ये राशियां पड़ती हैं उन घरों के जो एक्चुअल में मालिक हैं वो वो मालिक यहीं पर बली कंडीशन में होते हैं। जहां पर ये राशि पड़ती हैं उसी हिसाब से वो जो प्लेनेट रहते हैं उसी घर में बली कंडीशन में होते हैं, उस घर में अच्छे प्रभाव को देखा जा सकता है उनके। अब आगे अगर हम चर्चा करें तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि किस घर से किस चीज़ का विचार किया जा सकता है, किन वस्तुओं का विचार किया जा सकता है, शरीर में किस भाग का विचार किया जा सकता है, यहाँ पर हम समझेंगे। मान लीजिए ये पहला घर है, यहाँ पर पहले घर में खुद का विचार किया जाता है, खुद के शरीर का, मन का, मस्तिष्क का और शरीर की बनावट का और खुद की प्रवृत्तियों का विचार किया जा सकता है। किसी के नेचर का विचार किया जाता है, खुद के नेचर का विचार किया जाता है यहाँ से। मतलब इस घर से खुद का बस विचार किया जा सकता है ज़्यादातर। इसे लग्न कहते हैं, इसे पहला घर भी बोलते हैं। अब दूसरे घर में कुटुंब का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है और धन का भी विचार किया जा सकता है। यहाँ पर किसी किसी मामले में छोटे भाई का भी विचार किया जाता है। ऑल ओवर यहाँ से देखा जाए तो इसे धन भाव बोला जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर केसों में
मनी का विचार किया जा सकता है, पैसों के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका विचार किया जाता है दूसरे घर से। तीसरे घर से हम यहाँ पर संघर्ष, भाई बहन, पराक्रम, और यहाँ से गले के निचले भाग, कुल मिलाकर इस घर को, इस हाउस को पराक्रम भाव बोला जाता है। यहाँ पर भाई बहन का भी विचार किया जाता है और एक संघर्ष का भी विचार किया जाता है, और शरीर में कितना बल है यहाँ पर यहीं से विचार किया जाता है। अब चौथे घर को क्या बोलते हैं? इसे सुख भाव बोला जाता है। सुख भाव, माता का विचार यहीं से किया जाता है। घर, वाहन, घर, वाहन, मकान, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का भी यहाँ से विचार किया जाता है। ये पंचम भाव, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान, प्रेम संबंध, कोई डीप नॉलेज, मंत्र साधना। यहाँ से हम विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, और कोई गहन नॉलेज, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और बाकी सभी जो भी ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत आती हैं, उन सभी नॉलेज का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर संतान का विचार भी होता है, यहाँ से संतान को भी देखा जाता है। अब इस छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव, रोग, दुश्मन, परीक्षा, और यहाँ से सेवा, सभी प्रकार की बीमारी, और छठे भाव से किया जाता है। सातवें घर से हम पार्टनरशिप,